खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, तो जैसे हमने एक बार हमारे पहले वीडियोस में भी बात करी थी और मसीही सिद्धांतों का जिक्र किया था कि मसीही सिद्धांतों में दो चीजें हैं। एक है एसेंशियल बिलीव्स, एसेंशियल सिद्धांत जिनका हर एक चर्चेस में और हर एक विश्वासी को मानना बहुत ही जरूरी है, और कुछ है नॉन एसेंशियल्स जिनके ऊपर डिबेट हो सकती है कि ये क्या है, वो क्या है, कैसे है, वो अलग चीज है। इनका जिक्र हमने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में कर लिया था, काफी देर पहले अपलोड किया था। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कुछ 7 एसेंशियल बिलीव्स यानी सिद्धांत मसीहत के, और उन्हें हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 में। और यह बड़ी ही एक अद्भुत बात है कि प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 1 में ही इन 7 मसीही सिद्धांतों का जिक्र हुआ है। कौन से है वो 7 सिद्धांत? चलिए हम बाइबल से देखते हैं। तो प्लीज खोलिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके वचन 4 से लेकर 8 तक में हमें ये 7 मसीही सिद्धांत जो कि इसेंशियल है, जिनका हर चर्चेस में प्रचार होना, हर चर्चेस के द्वारा माना जाना बहुत ही जरूरी है, और हर एक सच्चे क्रिश्चियन को इन्हीं सिद्धांतों को होल्ड करना, इन्हीं सिद्धांतों को मानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर कोई इन सिद्धांतों से परे जाता है, बाहर जाता है, तो वो एक कल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि ये जो एसेंशियल सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, ये बिब्लिकल हैं और ये हिस्टोरिकल क्रिश्चियनिटी में विश्वासी लोग या मसीही लोग मानते आ रहे हैं। सो कौन से हैं वो? आज हम 7 को देखेंगे इसी चैप्टर के वचन 4 से लेकर 8 तक में। कौन से है? सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिनिटी को। चलिए पढ़िए मेरे साथ वचन 4 से कि उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला है। यहां पर किसकी बात हुई है? यहां पर बात हुई है पिता परमेश्वर की। तीनों का यहां इसी चैप्टर में जिक्र हुआ वचन 4 में। जो है, जो था, जो आने वाला है, पिता परमेश्वर, और 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने रहती हैं। अब 7 आत्माएं क्या हैं? तो जैसे अगर आप हमारे रेवलेशन स्टडी को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि हमने एक्सप्लेन किए हैं ये जो सिंबल्स हैं और जो नंबर्स हैं उनका मतलब क्या है। तो 7 नंबर जो प्रकाशित वाक्य में है और पूरी बाइबल में है, ये दिखाता है परफेक्शन को और कंप्लीशन को, संपूर्णता को दिखाता है, संपूर्ण। तो ये बात हो रही है पवित्र आत्मा की, जो कि खुद परफेक्ट है, संपूर्ण है। पवित्र आत्मा जो कि परफेक्शन का आत्मा है, संपूर्णता का आत्मा है, वो आत्मा। सो उसकी तरफ से मैसेज दिया जा रहा है, जो है, जो था, जो आने वाला है, पिता परमेश्वर और 7 आत्माओं यानी पवित्र आत्मा की ओर से। और फिर आगे वचन 5, यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, प्रभु यीशु। सो पिता को हमने देखा, पवित्र आत्मा को देखा और प्रभु यीशु, ये तीनों यहीं पर इस वचन 4 में और 5 में हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कौन सा सिद्धांत है? त्रिएक परमेश्वर का, ट्रिनिटी। और अगर कोई इस सिद्धांत से बाहर है तो वो एक सच्चा बिब्लिकल और ऐतिहासिक कलीसिया या चर्च नहीं है, वो इंसानों की रचना है। अब आप कहेंगे कि ब्रदर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं, ट्रिनिटी तो बाइबल में है ही नहीं। देखिए सुनिए, ये जो शब्द ट्रिनिटी है, ऑफ कोर्स वो नहीं है, लेकिन इस शब्द ट्रिनिटी के जो नेचर है, ट्रिनिटी त्रिएक जो परमेश्वर है, इन तीनों को एक ही वक्त में कार्य करते हम पूरी बाइबल में, नॉट ओनली इन न्यू टेस्टामेंट, वरन पूरी बाइबल में हम देख सकते हैं तीनों को। सिर्फ ये नए नियम का ही सिद्धांत नहीं है, वरन पुराने नियम का ही है। और अगर आप कहते हैं कि पुराने नियम में से ट्रिनिटी को प्रूव करके दिखाओ, तो वो एक अलग वीडियो है, एक अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैसेज बनाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं तो प्लीज हम बताइए नीचे कमेंट करके, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये जो त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत है, ये बिब्लिकल है, पूरी तरह से बिब्लिकल है, और ऐतिहासिक क्रिश्चियनिटी में इसको माना जा रहा है। अब सुनिए मेरी बात को, आप कहेंगे कि कैसे बिब्लिकल है? बहुत से वचन हैं जो त्रिएक परमेश्वर को, पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को बताते हैं, दिखाते हैं, और तीनों की अलग अलग एक्टिविटीज को हमारे सामने जाहिर करते हैं। जैसे मैंने जब इस प्रकाशित वाक्य का चैप्टर 1 से जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो पहले ही वचन में हमें ये दोनों अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ही हैं, पिता और यीशु एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। लेकिन बाइबल
इस शिक्षा को, इस सिद्धांत को गलत साबित करती है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार, कई बार। जैसे हम चैप्टर 1 के वचन 1 को ही पढ़ते हैं, यहीं पर से हमें क्लियर हो जाता है। और उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि प्रकाशित वाक्य में बार बार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तीनों एक नहीं है, अलग अलग, सेपरेट। तो लिखा यहां पर, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। यीशु का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने यीशु को दिया। समझ रहे हैं आप बात को? एक है रिसीव करने वाला जिसे दिया जा रहा है, और एक है देने वाला। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक ही हैं, अपने आप को ही वो चीज दे रहा है, नहीं। पिता अलग है, प्रभु यीशु यानी हमारा जो खुदावंद मसीह यीशु है वो अलग है। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हम इंसान अपने इस छोटे से माइंड में, इंसानी माइंड में, दिमाग में घुसा नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ बीइंग दैट इज फार फार सुपीरियर एंड बियॉन्ड आवर लिमिटेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। He is God, वो परमेश्वर है जिसने सारी कायनात को बनाया है। हम तो छोटे छोटे एक कीड़े मकोड़ों की तरह हैं उन सारे प्लैनेट्स के सामने, उस सारी बनाई हुई परमेश्वर की रचना सृष्टि के सामने जो परमेश्वर ने खुद तैयार की है। तो हम उस परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने जितना भी हमारे ऊपर जाहिर किया है वही काफी है समझने के लिए कि उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव और उसका नेचर क्या है। लेकिन उससे ज्यादा अगर हम कहेंगे नहीं 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 परमेश्वर ये है वो है, तो हम इतने बड़े परमेश्वर को अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रदर नबील कुरैशी जो कि एक मुसलमान थे, प्रैक्टिसिंग मुसलमान, जब उन्होंने मसीहत को कबूल किया तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात करी कि गॉड इज वन इन बीइंग एंड थ्री इन पर्सन्स। वन इन बीइंग, थ्री इन पर्सन, कि उसकी जो बीइंग है, जो होंद है वो एक है, लेकिन जो नेचर है उसका वो तीनों में काम करता है। उनका नेचर तीनों का एक ही है, लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तीनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। और क्या ये अपनी हम बात कर रहे हैं अपने दिमाग से? नहीं, ये तीनों चीजें हमें बाइबल में देखने को मिलती है। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है तो प्रभु यीशु का बपतिस्मा हो रहा है और ऊपर से आवाज आ रही है पिता की कि ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो अगर यीशु ही पिता है तो प्रभु यीशु क्या अपनी डबल एक फोटोकॉपी बनाकर ऊपर रख दी ये कहने के लिए कि मैं इससे प्रसन्न हूं? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वरन क्लियर मैसेज ये है कि ऊपर पिता है, कोई है जो ये बात कर रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और फिर तीसरा ट्रिनिटी का, त्रिएक का जो पर्सन है यानी पवित्र आत्मा, वो भी हमें वहीं पर देखने को मिलता है। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई उतरा, उसके ऊपर उतरा पवित्र आत्मा। तो तीनों अलग अलग हैं। तो हम इसे पूरी तरह से कभी भी नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इस शरीर में हैं, लेकिन एक दिन समझेंगे जब हम उसके पास देखेंगे, उसे आमने सामने। और संत पौलुस इस चीज का जिक्र करते हैं कि आज तो हम परेशानी में देखते हैं, आज हम उसे क्लियरली नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसे देखेंगे जब हम उसे आमने सामने देखेंगे, तब सच्चाई हमें पता चलेगी। तो यह है त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत। फिर दूसरा है परमेश्वर का प्यार। ये एक और बहुत ही क्लियर थीम है जो कि नए नियम में लगातार चलता रहता है, परमेश्वर का प्यार। और ये भी हमें इसी चैप्टर में, इसी वचन में देखने को मिलता है। जब यहां पर लिखा है वचन 5 में कि वह हमसे प्रेम रखता है, वह हमसे प्रेम रखता है। इंग्लिश में लिखा है ही लव्स अस। सो ये प्रेजेंट में है। कई लोग कहते हैं कि ये पास्ट में है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें यहां पर तो लिखा है कि ये प्रेजेंट में है, कि वो हमसे प्यार करता है। ये नहीं कि उसने प्यार किया और छोड़ दिया, ये नहीं कि वो प्यार करेगा, नहीं। प्रेजेंट में मतलब वो जब भी हम इस दुनिया में हैं और जब भी दुनिया को छोड़कर जाएंगे उसका प्यार हमारे साथ बना रहेगा। कभी भी उसका प्यार रुकता नहीं है, कभी भी उसका प्यार खत्म होकर दोबारा से शुरू नहीं होता है। उसका प्यार हमारे लिए चलता रहता है। प्रेजेंट टेंस में है ही लव्स अस। और वो प्यार की खातिर ही था कि अपने आसमान को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर, अपने आप को जीरो करके, शून्य करके इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर आया ताकि मैं और आप बच जाएं, ताकि हमें गुनाहों से छुटकारा मिले, ताकि हम गुनाह की ताकत से बचाए जाएं। और ये प्यार की खातिर ही उसने किया, उसने हमसे प्यार किया। आगे है ब्लड ऑफ क्राइस्ट वॉशेस अस फ्रॉम आवर सिंस, कि प्रभु यीशु का जो लहू है वो हमें गुनाहों से छुड़ाता है, गुनाहों से बचाता है।
ये जो लहू का बात है या जिक्र है, पूरी बाइबल में हमें देखने को मिलता है। पुराने नियम में जब भी कोई एक भी गुनाह करता था तो उस एक गुनाह के लिए भी उसे सैक्रिफाइसेस लेकर आने पड़ते थे, अलग अलग किस्म के। लेकिन जब प्रभु यीशु आए तो उसने इस सारे सैक्रिफाइसेस, बलिदानों का जो खेल था, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस, उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी एक ही ऐसी कुर्बानी थी जो पूरी इंसानी जाति के लिए संपूर्ण थी, परफेक्ट थी, कंप्लीट थी। अब जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके गुनाहों की माफी उसे मिल जाती है यीशु के ऊपर, यीशु को देखकर, उसके क्रूस के ऊपर। लिखा है यहां पर वचन में, हम पढ़ेंगे, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, हमें पापों से छुड़ाया है। और यह एक बड़ी अमेजिंग, अद्भुत बात है कि प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल की आखिरी किताब के पहले पेज में हमें यह देखने को मिल रहा है कि, और यह एक बहुत ही बड़ा थीम है नए नियम का, लहू के द्वारा पापों की क्षमा। बार बार इसे हम नए नियम में देख सकते हैं। तो प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल की आखिरी किताब के पहले पेज में लिखा है कि उसने पापों से छुड़ाया है, और नए नियम की पहली किताब के पहले पेज में भी कुछ ऐसा ही लिखा है यीशु के बारे में। जब मरियम के पास परमेश्वर का दूत आता है और वो फरिश्ता मरियम से कहता है कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, छुड़ाएगा। और यही चीज है यहां हमें प्रकाशित वाक्य की किताब में देखने को मिल रहा है कि वो पापों से बचाता है, वो पापों से हमें नजात देता है, पापों से छुड़ाता है। सिर्फ माफी नहीं कि वो हमें माफी देता है, वरन ये जो पाप का हमारे ऊपर एक शिकंजा है या पाप का जो फंदा है, वो हमें इससे बाहर निकालता है और पाप के ऊपर जीत पाने की हमें क्षमता, हमें ताकत देता है। आगे हम उसे देखने वाले हैं। फिर एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी मसीही सिद्धांत है, जिसका भी हर चर्च में प्रचार होना चाहिए, वो है द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना, जिंदा होना। ये हमें कहां देखने को मिलता है? वचन 5 में ही। प्रभु यीशु की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। पहलौठा, कि वो पहलौठा होता है जो पहला होता है, सबसे पहला। जैसे आपके घर में कोई परिवार के मेंबर में से कोई बच्चा पैदा होता है और उसके बाद 2-3 बच्चे और होते हैं, या एक बच्चा होता है, तो दोनों बच्चों में से जो पहला बच्चा होगा उसे पहलौठा बोला जाता है। तो प्रभु यीशु पहलौठा किसमें है? कि मरे हुओं में से, जिंदा होने वालों में से प्रभु यीशु ही वो पहलौठा है जिसने महिमा को पाया है। इसका मतलब है कि बाकी जो उसके बाद हैं, उसके पीछे चलने वाले, वो भी उसके साथ मरे हुओं में से जी उठेंगे। अब आपका शायद ये सवाल होगा कि ब्रदर लाजरस के बारे में क्या? वो भी तो मर के जिंदा हुआ था, तो क्या वो पहलौठा नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि लाजरस मर के जिंदा हुआ, लेकिन वो फिर मरा। लेकिन प्रभु यीशु जब मर के जिंदा हुआ तो वो फिर नहीं मरा, वो हमेशा के लिए जिंदा है। जैसे वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में ही वचन 18 से, कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, कि हमेशा के लिए अब मैं देख जिंदा हूं। तो ये प्रभु यीशु का रेजरेक्शन भी एक ऐसी चीज है जिसके बिना मसीहत फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। रेजरेक्शन प्रभु यीशु का एक नींव है। ये क्यों जरूरी है? 2 कारणों के कारण। क्योंकि सबसे पहले कि अगर प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं होते तो उसके सारे दावे, उसके सारे क्लेम जो होने का उसने दावा किया, वो सब झूठा था। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए, तो जो भी उसके दावे थे वो सच्चे हो जाते हैं कि वो परमेश्वर है, उसके हाथों में जिंदगी, उसके हाथों में मौत है। उसने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं फिर से इसे तीसरे दिन जिंदा कर दूंगा। उसने अपने शरीर की बात करी थी। तो हां, जिंदगी और मौत उसके हाथों में है और वो जिंदा है आज भी। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु की क्रूस के ऊपर निशाना करते हैं कि हाँ देखो, तुम्हारा यीशु, तुम्हारा खुदा क्रूस के ऊपर मर गया, 2 कीलों के साथ वो मर गया। वो कैसा परमेश्वर है जो अपने आप को नहीं बचा सका? उसका मरना जरूरी था हमारी निजात के लिए। लेकिन आप बाकी स्टोरी देखिए कि वो सिर्फ क्रूस के ऊपर ही नहीं रहा, वरन क्रूस उसे अपने पास रख ना सकी, कब्र उसे अपने पास जकड़ ना सकी। कब्र को हराकर, मौत को हराकर फिर से जिंदा हो गया। तो रेजरेक्शन सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि यह प्रभु यीशु के दावों को सच्चा करता है। दूसरी बात, रेजरेक्शन इसलिए जरूरी था कि अब जो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे लिए भी उम्मीद है कि जैसे वो जी उठा, क्योंकि वो पहलौठा है, तो हम भी उसके पीछे, उसके साथ जी उठेंगे। मतलब कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
अगर कोई इंसान मुर्दों में से जी उठकर हमें कोई बात बताता है कि ओके मैं ऐसा देख कर आया हूं, तो मुझे आपको हमें उसके ऊपर भरोसा और उसकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बात में अथॉरिटी है, क्योंकि उसकी बात में लेजिटिमेसी है। वो बात कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी तरफ को देखकर आया है। आगे प्रभु यीशु मसीह की सॉवरेनिटी, कि प्रभु यीशु का पूरी दुनिया के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर अधिकार है। और पूरी चीजों के ऊपर अधिकार किसका है? आसमान और धरती के ऊपर किसका अधिकार है? परमेश्वर का। और ये चीज दिखाते हैं कि प्रभु यीशु भी परमेश्वर है, प्रभु यीशु डिवाइन है। आज कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ मैसेंजर था, वो तो बस एक खुदा का नबी था, वो ये था वो था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी है लोगों को न्याय करने की। उसके पास अथॉरिटी है, न्याय का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। लेकिन प्रभु यीशु क्योंकि परमेश्वर है तो उसके पास ये अधिकार है, उसके पास अथॉरिटी है। ही सॉवरेन। वचन 5 और 8 में हम पढ़ते हैं। वचन 5 में जैसे लिखा है कि पृथ्वी के राजाओं का वो हाकिम है, सारे राजाओं का हाकिम है, मतलब वही राजाओं को स्थापित करता है, वही गिराता है। ये पुराने नियम में कहा गया है, परमेश्वर ही है। और प्रभु यीशु के बारे में लिखा कि वो राजाओं का हाकिम है। वचन 8 में उसके बारे में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूं, मैं शुरुआत हूं, मैं अंत हूं। आई एम एवरीथिंग, आई एम ए टू जेड, आई एम लॉर्ड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। और ग्रीक में इसका मतलब है, इसका शब्द का मतलब है पैंटोक्रेटर। पैंटोक्रेटर का मतलब होता है कि जिसका हाथ, जिसका अधिकार है, जिसकी अथॉरिटी सारी चीजों के ऊपर है, कुछ भी नहीं है जो उसके अधिकार के बाहर है। तो ये चीज प्रभु यीशु को खुदा बनाती है। तो प्रभु यीशु की डिविनिटी, ये भी एक बहुत ही बड़ा एसेंशियल बिलीफ है जो हर कलीसिया में, चर्च में सिखाया और मानना चाहिए। आगे नंबर 6 पर है रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। और उसके बिना मसीहत में फिर से कहूं कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमारी उम्मीद है। प्रभु यीशु का दूसरा आना हमारी उम्मीद है। अब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के बारे में लिखा है यहां पर, जब हम पढ़ते हैं वचन 7 को, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। प्रभु यीशु का आना क्यों जरूरी है? मैं बताता हूं। सबसे पहले क्योंकि उसकी कलीसिया की उम्मीद है उसका आना। अगर प्रभु यीशु के दुल्हन मरकर गाड़ी गई, दफना दी गई और प्रभु यीशु नहीं आते लेने के लिए, तो हमारी उम्मीद वेन में है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारी असल उम्मीद ये दुनिया, इस दुनिया की धन दौलत, इस दुनिया की बरकतें, आशीषें, ये सब कुछ नहीं है। हमारी असल उम्मीद प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है, जो हमें यानी उसकी दुल्हन को दोबारा लेने के लिए आएगा। इस कारण प्रभु यीशु का आना जरूरी है, क्योंकि हमारी उसमें उम्मीद है। दूसरा, इस दुनिया का अन्याय दिखाता है कि प्रभु यीशु का आना जरूरी है, ताकि वो दुनिया का न्याय कर सके। तीसरी बात, क्योंकि इस दुनिया में बढ़ रही बुराई और अच्छाई को कैसे दबाया, दफनाया और मारा जा रहा है, और बुराई कैसे अपने स्तर पर है, लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में भी हमने सब चीजों का जिक्र किया है। तो इस सारी बुराई को रोकने के लिए, बुराई के ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए प्रभु यीशु का आना जरूरी है। और तीसरी बात, न्याय करना। और यही हमारा 7वां सिद्धांत है पवित्र बाइबल से, न्याय यानी जजमेंट। प्रभु यीशु का इस दुनिया के ऊपर वापस आना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दुनिया का जो अन्याय है उसे सेटल करना प्रभु यीशु को बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो बेइंसाफ लोग मारे जा रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई जुर्म नहीं है, वो लोग अत्याचार को सह रहे हैं। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया वो सड़ रहे हैं जेलों में, लेकिन जो बदकार हैं, जो गुनहगार हैं, अपराधी हैं, वो बाहर ऐसे फिर रहे हैं खुलेआम, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सो इस अन्याय को रोकने के लिए, सच्चे न्याय का न्याय करने के लिए आना बहुत ही जरूरी है। सो जजमेंट, प्रभु यीशु दोबारा आएंगे और पूरी दुनिया का न्याय करेंगे। वचन में लिखा है, जैसे थेसलोनिकियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस कहते हैं कि वो तुम्हें जो क्लेश पा रहे हो, तुम्हें वो कंफर्ट देगा, तुम्हें वो उम्मीद देगा, तुम्हें तसल्ली देगा, हिम्मत देगा, तुम्हें बचाएगा। लेकिन तुम्हें जो क्लेश देने वाले हैं
उन्हें वो कलेश देगा, उनका न्याय होगा, उन्हें सजा मिलेगी। सो यस, ये सातों चीजें हैं जो कि हर मसीह असेंबली में, हर एक गैदरिंग में, हर एक चर्च में प्रचार इनका होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन सिद्धांतों के बिना मसीहत नहीं है। बाकी शिक्षाएं यस जरूरी है, बहुत जरूरी है, और भी जो सिखाई जा रही हैं, लेकिन ये हमारे फाउंडेशनल बिलीफ हैं जिनके बिना हम मसीह, अपने आप को मसीही नहीं कहला सकते हैं। प्रभु यीशु का खुदा होना, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, ट्रिनिटी, प्रभु यीशु का लहू, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है, प्रभु यीशु की अथॉरिटी हर चीज के ऊपर, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए आएंगे। ये सब चीजों का प्रचार होना और इन सब चीजों के लिए कलीसिया को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कि आप अब इस चीजों को सीखकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे और इनके द्वारा अपनी जिंदगी को ढालना चलाना शुरू करेंगे, ताकि जब वो आए हम उसके साथ उम्मीद में उठा लिए जाएं, ताकि हमारे ऊपर वो परमेश्वर का न्याय ना आए जो पूरी दुनिया में आने वाला है, जैसे संत पौलुस कहते हैं कि उनके ऊपर आने वाला है जो तुम्हें क्लेश देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।